आपको किस किस्म की लड़की चाहिए? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ख्यालों में है। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने मेरी महबूबा। ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुज़दिली बन जाए। में हम दो शेर जलती हो गई देर, दो अनमोल रतन, एक है नाम तो एक लखन। रस्ते पे नैन वे जिंदड़ी है, सुर है ना ताल है, आजा। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही आंखों के सामने जादू सा तैरने लगता है। ऐसा ही एक नाम है सुभाष घई। वो शख्स जिसने हिंदी सिनेमा को कर्ज, कालीचरण, विधाता, मेरी जंग, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेस और ताल जैसी अमर फिल्में दी, जिन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा गया। लेकिन हर चमकते चेहरे के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, और इस अंधेरे ने कई बार सुभाष घई का पीछा भी किया। आज हम उसी साई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नागपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए सुभाष घई के पिता दिल्ली में डेंटिस्ट थे। 1947 के बंटवारे के बाद उनका परिवार दिल्ली आ बसा। कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सुभाष पहुंचे पुणे के FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहां पर उनकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत लड़की से, रेहाना फारूकी। दोनों के बीच मोहब्बत हुई। धर्म की दीवारें आई, मगर इश्क ने सब तोड़ दिया। 1979 में दोनों ने शादी कर ली। रेहाना ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम बदल कर रखा मुक्ता घई, और इसी के नाम पर बनी उनकी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स। फिर आया फिल्मों का सुनहरा दौर। हर फिल्म सुपरहिट, हर किरदार यादगार। कर्ज का ओम शांति ओम, राम लखन का 1 2 3, खलनायक का चोली के पीछे, परदेस का ये दिल दीवाना। सुभाष घई का नाम ही गारंटी बन गया हिट फिल्म की। लेकिन दोस्तों, किस्मत हर किसी को सब कुछ नहीं देती। जहां शोहरत मिली, वहीं विवाद भी चिपक कर पीछे चल पड़ा। दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन, इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब आपने रघु को जान से मरवा दिया। इजरायली एक्ट्रेस रीना गोलान ने अपनी किताब में सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने लिखा, सुभाष घई ने मुझसे कहा कि अगर मैं पूरी तरह से उन पर भरोसा कर दूं और सरेंडर कर दूं, तो वो मेरी जिंदगी बदल देंगे, हर जगह अपने साथ ले जाएंगे, मुझे स्टार बना देंगे। यह बयान सुनकर इंडस्ट्री हिल गई, मगर घई का जवाब साफ था कि ये सब पब्लिसिटी के लिए है, मेरी छवि खराब करने की साजिश है। मुझे जाने दो प्लीज, तुमने मेरी मत कर दिया, मुझे मत करो, तुम्हारा हाथ। 2018 में जब मीटू मूवमेंट ने बॉलीवुड की नींव हिलाई, तब एक अनजान महिला ने घई पर शोषण का आरोप लगाया। उसने कहा, शुरुआत में घई उसे म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स पर ले जाते थे। धीरे धीरे स्क्रिप्ट सेशन के नाम पर अपने अपार्टमेंट बुलाने लगे, वो जगह जहां उनकी पत्नी नहीं रहती थी। महिला का दावा था, वो मुझसे कहते थे कि सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो। वो रोते और अपनी सर मेरी गोद में रख देते, फिर अचानक जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। महिला का आरोप था कि एक रात ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर उसे होटल के स्वीट में ले जाया गया। मैं लड़खड़ा रही थी। उसने मेरी जीन्स उतार दी, मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। और फिर जब सब कुछ धुंधला पड़ गया और जब मैं अगली सुबह उठी तो वो टोस्ट खा रहे थे। ये बयान किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी था। इसी दौरान एक और नाम सामने आया, एक्ट्रेस और मॉडल कैट शर्मा। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घई साहब ने मुझे घर बुलाया। वहां कई लोग थे। सबके सामने उन्होंने कहा कि मेरी मालिश करो। मैं हैरान रह गई, पर सोचा बड़े हैं, कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और जबरदस्ती गले लगाने और किस करने लगे। कैट ने कहा, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं रात उनके साथ नहीं रुकी तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे। मुझे रूम में अंदर लेकर गए, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। देन व्हाटएवर हैपेंड आई हैव रिटन ऑल ऑन सोशल मीडिया। मीटू में सब कुछ लिखा है, उन्होंने जो भी किया मेरे साथ। हालांकि घई साहब ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा, ये सब झूठ है, मेरे वकील सब संभाल लेंगे। फिर वही बात मैं कहता हूँ कि साहब मैं इतने डीप एग्रीड सिचुएशन में गया हूँ, मैं अपोलोजाइज करूँ,
यार आप भी नमस्ते हैं, नमस्ते हैं, नमस्ते। दोस्तों सोचिए, एक तरफ सुभाष घई वो फिल्म मेकर जिसने हमारी पीढ़ी को अनगिनत यादें दी, और दूसरी तरफ वही शख्स जिन पर बार बार ये आरोप लगे। क्या ये सच है? क्या वाकई उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया? क्या फिर ये सब सिर्फ ब्लैकमेल और पब्लिसिटी का खेल है? मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है, सबसे बुरा। सिनेमा का पर्दा हमेशा चकाचौंध दिखाता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानियां कभी कभी दिल हिला देती है। सुभाष घई एक तरफ बॉलीवुड के शोमैन, दूसरी तरफ आरोपों की लंबी सूची। कहना चाहती थी कि जो भी मेरे साथ हुआ गलत हुआ, और लड़कियों के साथ ये ना कि वो होता है जो लड़कियां नहीं बोल पाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये आरोप सच हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक और बॉलीवुड स्कैंडल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये थी कहानी सुभाष घई के चमकते कैरियर और उस पर लगे काले धब्बों की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बॉलीवुड की ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनसुनी कहानियां ढूंढ ढूंढ कर लाते रहते हैं। अगली वीडियो में मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ।